हेलो प्यारे बच्चों। आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस पे। तो आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ नेवी एमआर के लिए। तो नेवी एमआर के लिए यहाँ पर मैं सामान्य विज्ञान की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें 500 क्वेश्चन मैं आपके रखूंगा और पर डे 30 क्वेश्चन मैं लेकर चलूंगा। आप इन्हीं की तैयारी करते रहें। देने को आपको मैं एक साथ दे सकता हूं लेकिन याद करने में दिक्कत होगी। तो 30 क्वेश्चन पर डे लेकर चलेंगे और धीरे धीरे याद करेंगे। पेपर तक हम करीब 500 से 600 क्वेश्चन कर लेंगे, जहीं से सिलेबस आपका वहां से बन जाएगा। ठीक है, आइए। सबसे पहला क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है? जंग रहित लोहा बनाने में आपका क्रोमियम काम में लाया जाता है। कौन सा? क्रोमियम काम में लाया जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 10.2, 11.2, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन थोड़े सेम है, सिर्फ यहाँ पर इस चीज का अंतर है। ये किलोमीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है। तो किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड पृथ्वी का पलायन होगा। पलायन वेग का मतलब होता है कि वह वेग जिससे कोई भी वस्तु पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर बाहर निकल जाए। अगला क्वेश्चन, किसी अम्ल के जमा हो जाने से, कौन सा अम्ल है कि जिसके जमा हो जाने से मांसपेशियों में दर्द होता है? कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद वहां पर मांसपेशियों में दर्द होता है, तो वो कौन सा अम्ल है? कौन सा अम्ल है ये आपको बताना है। तो वो आपका लैक्टिक अम्ल है। कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। देखो, लैक्टिक अम्ल एक तो दूध में पाया जाता है और मांसपेशियों में भी यह इकट्ठा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु नाभिक में पाए जाते हैं। परमाणु नाभिक में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? कोई भी इस तरह से एटम है, परमाणु है, तो उसके बीच में एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों उसके अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो आंसर क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़ से, तना से, पुष्प से, फल से। यह क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता था कि हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका तना। ठीक है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग होता है। परिरक्षण का मतलब है उनको बचाव में रखने के लिए, उनके प्रिजर्व करने के लिए, उनको प्रिजर्वेशन में क्या चीज प्रयोग होती है? जैसे आप देखते हो कि जैसे आप अचार बनाते हैं तो अचार में एक चीज डाली जाती है जिससे वो लंबे टाइम चले, प्रिजर्व करके रखा जा सके उसको। तो साइट्रिक एसिड है, पोटेशियम क्लोराइड है, या सोडियम बेंजोएट है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 3, सोडियम बेंजोएट को खाद्य पदार्थों में डाला जाता है। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? एक ऊतक होता है जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। कोई भी हड्डी है, जैसे यहां पर है ये, और इसको जोड़ने का काम कौन करेगा? बीच में इसमें जोड़ने का काम करता है हड्डी से हड्डी को लेगामेंट, हड्डियों से हड्डियों को, और मांसपेशी को ऊपर जो मसल्स हैं इसको जोड़ने का जो काम करता है हड्डी से, वो करता है टेंडन। ठीक है। सबसे तेज से कौन सा विटामिन शरीर में बनता है? तो सबसे तेज शरीर में विटामिन जो बनता है, विटामिन डी बनता है, और सूर्य की मदद से बनता है। न चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप लगा रहता है? आजकल तुमने देखा होगा नॉन स्टिक कढ़ाई आती हैं या जो कुछ आते हैं कि जिनमें बिना ऑयल डाले भी आप खाने को बना सकते हैं, या कम डालकर, वो उससे चिपटता नहीं है। न चिपकने के कारण पीवीसी से बना होता है, ग्रेफाइट लगा रहता है अंदर, या टेफ्लॉन या सिलिकॉन? तो उसका राइट आंसर है आपका आंसर 3, टेफ्लॉन से वो बने होते हैं, उन पर टेफ्लॉन की लेयर लगी आती है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, क्या है? या इनमें से कोई नहीं। तो हीमोग्लोबिन एक क्या है? फैट है, वो प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन का जो मुख्य खनिज कह सकते हैं, मिनरल क्या है इसका? आयरन है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? जो टमाटर का लाल रंग होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है, या लाइकोपीन के, या जैंथोफिल के कारण होता है? तो देखो, याद रखेंगे कैसा रंग हो रहा है? लाल। तो लाल से होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहता है कि गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो जैसे जो चीजें हैं वो किसके कारण उसमें होती हैं।
निम्न में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज या माल्टोज? तो सबसे मीठी शर्करा फ्रैक्टोज है। कौन सी है? फ्रैक्टोज। फेदोमीटर का क्या प्रयोग है? तो फेदोमीटर भूकंप, वर्षा, समुद्र गहराई या ध्वनि तीव्रता को मापने का काम करता है। फेदोमीटर आपका समुद्र की गहराई को मापने का काम करता है। अगला क्वेश्चन, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है द्रव्यमान पर, लंबाई पर, समय पर या तापमान पर? तो जो लोलक का आवर्तकाल है, आवर्तकाल T इजिकल टू फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। तो L उसकी लेंथ है। तो देखो और कोई चीज इसमें ना मास पर वो डिपेंड कर रहा है, सिर्फ लंबाई पर। टाइम तो है ही आवर्तकाल, और ना ही तापमान पर। इस फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है कि वो उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है। रक्त के थक्के जमने का क्या कारण है? तो उसमें कई क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं रक्त के थक्के जमने के लिए। विटामिन पूछी जाती है तो विटामिन के आती है वहां पर, और यहां पर आंसर क्या है? हीमोग्लोबिन, पैक्टिन या ऑल ऑफ ये सभी सही हैं। थ्रोम्बिन इसका राइट आंसर है। रक्त के थक्के जमने का कारण थ्रोम्बिन है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो देखो ये एक पॉइजन तरह का मान सकते हैं आप इसे, ये जहरीला होता है। रासायनिक दृष्टि से जो आपका सिंदूर है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो जो गिरगिट का कलर हमें अलग दिखता है वो किस उपस्थिति के कारण होता है? तो फोटोनिक क्रिस्टल होते हैं उसकी लेयर पर, उसके ऊपर। तो फोटोनिक क्रिस्टल के कारण इन पर लाइट पड़ती है, तो उसके परावर्तन की घटना के कारण इनका कलर अलग अलग दिखाई देता है फोटोनिक क्रिस्टल के कारण। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट या सिल्वर आयोडाइड? तो इसका राइट आंसर 3, सिल्वर आयोडाइड को कृत्रिम वर्षा के रूप में प्रयोग किया जाता है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है? जो मच्छर भगाने वाली जितनी भी रसायन आते हैं आपके, जितनी भी दवाएं आती हैं उनमें क्या होता है? एलिथिन के नाम से ही तुम्हें मिल सकता है, एलिथिन्स के नाम से मिल सकता है। तो ऑप्शन ए सही है। नींबू या संतरे में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो देखो अम्ल से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ज्यादातर किन पदार्थों में क्या अम्ल आते हैं वो सब मैं एक एक करके क्वेश्चन ले लूंगा। नींबू या संतरे में पाए जाने वाला जो अम्ल है वो आपका सिट्रिक अम्ल है। एमडी क्या कहलाता है? एमडी क्या है? एमडी जो है आपका अशुद्ध एल्यूमिना है। इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि अमलगम क्या है? अमलगम। तो आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे अमलगम क्या है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्वेश्चन पहले भी मैंने कराए हैं, स्पेशल आर्मी के लिए वो क्वेश्चन कराए थे, तो वहां पर भी मैंने साइंस कराई हुई है। तो होता क्या है कि जितने भी आपके डिफेंस एग्जाम है सबका जीके का सिलेबस लगभग सेम रहता है, चाहे एयरफोर्स वाई ग्रुप का हो या नेवी एसएसआर में जीके हो या आपकी इसमें हो एमआर में हो, तो सबका थोड़ा जीके का जो सिलेबस है वो लगभग बराबर है। तो आप उन क्लास को भी कर लेना, और उसमें 10 से 12 क्लास हैं जिसमें 500 से 600 क्वेश्चन है। बहुत आराम से पर डे आप उसे याद करेंगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना, और नीचे कमेंट में भी पिन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन, सुई का पानी के ऊपर तैरने का मुख्य कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, केशकात्व, ससंजन या आसंजन? ये दोनों जो हैं, ससंजन और आसंजन, ये दोनों बल हैं, फोर्स हैं। तो इसका जो सुई के पानी के ऊपर तैरने का जो मुख्य कारण है वो पृष्ठ तनाव है। कुछ क्वेश्चन केशकात्व से भी बनते हैं। केशकात्व क्या है कि जितनी भी कोई भी जैसे धागा है आपका, तो धागे के ऊपर इसमें तुमने इस तरह को ऐसे समझ लीजिए कि पहले जो लैंटेन की बाती आती थी उनके अंदर हम एक बाती लगाते थे लैंटेन के अंदर, तो उस लैंटेन के अंदर बाती लगाने पर हम इसको ऊपर से जला दें जैसे, तो ये लगातार जलती रहती थी और ऑयल आपका यहां अंदर रहता था। तो इसके ऊपर जैसे ऑयल ऊपर चढ़ रहा है, यहां से ऊपर चढ़ने की जो प्रोसेस है, जो घटना है, वो क्या कहलाती है? वही आपकी केशकात्व कहलाती है। यानी कि जल के ऊपर चढ़ने की, जल हो सकता है कोई भी तरल द्रव हो सकता है जो ऊपर चढ़ता है, उसी घटना को हम केशकात्व कहते हैं। देखो केशकात्व घटना के कारण आप जैसे ये पानी का बर्तन है और ये अंदर पानी से इसमें भरा हुआ है, और आप इसमें कोई कपड़ा डाल देते हैं जैसे, आपने एक कपड़ा डालकर ऐसे छोड़ दिया, तो थोड़ी देर बाद इसमें पानी इस तरह से चढ़ने के बाद कपड़े के
साथ यहां से टपकना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कौन सी घटना के कारण ऊपर चढ़ गया? केशकात के कारण। ठीक है। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? बैना, कोबा, एरोटा, कोशिका या निलय? देखो कोशिका तो हो ही नहीं सकती, कोशिका तो सबसे छोटी यूनिट है अपने शरीर की। निलय हार्ट में पाया जाने वाला एक पार्ट है हार्ट का, निलय और आनंद आनंद होता है। एरोटा विशालतम धमनी होती है जो शरीर के अंदर पाई जाती है। अति मुलायम खनिज को क्या कहते हैं? देखो क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है कि अति मुलायम खनिज क्या है, वो टाल्क है, आंसर टाल्क मिल सकता है, या वो ये बोल रहा है यहां पर अति मुलायम खनिज टाल्क के अंदर क्या मुख्यतः रूप में होता है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट इसके अंदर मुख्य रूप से होता है। मैग्नीज नहीं होगा, मैग्नीशियम सिलिकेट होगा। मैग्नीज Mn होता है और मैग्नीशियम Mg होता है। क्लियर? आयोडीकृत लवण में रहता है, मुक्त रूप से आयोडीन होती है, कैल्शियम आयोडाइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है। तो इसका आंसर है पोटेशियम आयोडाइड होता है। अगला क्वेश्चन, मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो जो मलेरिया है वो कौन सा प्रोटोजोआ है उसका नाम पूछ रहा है। एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मलेरिया किससे होने वाली बीमारी है, प्रोटोजोआ से, विषाणु से, जीवाणु से। तो यहां एक आंसर प्रोटोजोआ। दूसरा यहां पर पूछ रहा है कि उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मलेरिया बुखार पैदा करता है। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जैसे सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय लगता है लगभग 8 मिनट या 499 सेकंड कह देते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर सूर्य एक तारा है, उससे अलग कोई तारा है, तो उससे पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा? तो 4.2 ईयर्स उसे आने में लगेंगे। कोशिका भित्ति होती है, पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, अपारगम्य होती है? तो इसका राइट आंसर है पारगम। कोशिका भित्ति पारगम होती है। और कोशिका भित्ति किसके अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है पादपों के अंदर, ओनली पादपों के अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोशिका झिल्ली होती है एक कोशिका भित्ति होती है। तो देखो जो कोशिका झिल्ली है ये दोनों में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली दोनों में, पादप में भी और जंतु कोशिका में भी, दोनों में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु को कहते हैं। तो तपेदिक एक बीमारी है, जैसे हम ये बोलते हैं, टीबी बोल सकते हैं तपेदिक को। तो उसको पैदा करने वाली कौन सी जीवाणु है? माइकोबैक्टीरिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या कहलाता है? मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो देखो मैं रासायनिक सूत्र भी करवाऊंगा आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। देखो कुछ क्वेश्चन तो मैं साथ साथ लेकर चलता रहूंगा, और कुछ क्वेश्चन स्पेशल, जैसे मैं रासायनिक सूत्र लेकर आया आपके लिए 20, तो वहां से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उनको एक साथ भी ले लूंगा। और क्वेश्चन मैं विविध रूप से भी यहां पर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक एंड शेयर करना